दोस्तों नमस्कार। आज है 17 नवंबर 2023। आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के ही एक दूरस्थ पहुंच विहीन ग्राम पुटा गोरियाडोल का एक मामला दिखाया था, जिसमें कैसे दिनेश प्रजापति अपनी मां की लाश को कांधे पे उठाकर पैदल ले जाने पर विवश है और वहां पीने का पानी तक आज तक मुहैया नहीं है। तब मैंने दिनेश प्रजापति से फ़ोन पर बात की थी और उससे वादा किया था कि मैं एक दिन आऊँगा ज़रूर। और आज हम जब मतदान समाप्त हो जाएगा उसके बाद उसके गांव में जाएंगे और प्रयास करेंगे दिनेश प्रजापति से मिलने का। यदि मुलाकात होती है तो मतदान के अगले दिन यानी इस वीडियो को मैं आपको 18 नवंबर को जारी करूंगा और आप देखेंगे कि हमारी मंशा क्या है। हम यदि चाहते तो चुनाव से पहले जाते और बदहाली दिखाते, जिससे कि कहीं ना कहीं कोई हम पर आरोप लगता। राजनीतिक पार्टियां कहती कि किसी एक के पक्ष या विपक्ष में हम काम कर रहे हैं। यह सफाई देना मैं ज़रूरी भी नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 5 साल के बाद नेता आते हैं और हाल चाल पूछते हैं गांव वालों का, तो हम भी उनमें से शामिल ना हो जाएं। और दोस्तों, मैं अभी यहाँ से जाना शुरू करूँगा और प्रयास करूंगा कि 5 बजे के बाद जब मतदान समाप्त हो जाए तब मैं उन लोगों से बात करूं और वहां के बारे में आपसे अवगत कराऊं। आपको पूरे रास्ते से होते हुए जहां तक हो सकेगा पोलिंग बूथ और वोट देने के जो तरीके हैं लोगों के, कि भीड़ अधिक या कम है, कुछ वो भी दिखाता चलूँगा। और जिस रास्ते से हम जाएंगे उस रास्ते को भी हम देखेंगे। और यदि हमारी मुलाकात दिनेश प्रजापति से हो पाई तो हम उससे मुलाकात करेंगे और गांव का हाल चाल जानेंगे। चलिए चलते हैं ग्राम पुटा। रास्ते में विभिन्न पोलिंग बूथ पर हम थोड़ा थोड़ा रुके और वहां का जायजा लिया कि मतदान का प्रतिशत कितना है। बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ठीक ठाक है। और यह है लखनपुर के पास का एक मतदान केंद्र, जहां पर लंबी लाइन लगी हुई है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। काफ़ी खुशी की बात है। लखनपुर के पास का एक उदाहरण। ऐसे और जगह भी भीड़ है। आगे एक पोलिंग बूथ हम आपको दिखाएंगे उदयपुर का भी। अब हम उदयपुर के लिए निकल चुके हैं। उदयपुर जाते समय भी रास्ते में कुछ पोलिंग बूथ में हम रुके थे, जिनमें से एक पोलिंग बूथ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ भी देखिए, उदयपुर का ये पोलिंग बूथ है। अच्छा खासा भीड़ भाड़ है, महिला पुरुष और यहाँ तक कि काफ़ी बुजुर्ग लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो बहुत ही खुशी की बात है। हम दिखाते हैं आपको पोलिंग बूथ का नज़ारा। वोट दे दिए? दादी वोट दे दी? वोट दे दी आप? दी। कितना उम्र हो रहा है आपका? कितना साल होते? अच्छा, वोट दे दी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो। उदयपुर बस स्टैंड से आगे जाने पर बाएं तरफ हाईवे को छोड़कर सबवे में जाते हैं और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र शुरू होता है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे, उम्मीद है कि सड़क जो है सकरी होती जाएगी और पता करते हुए हम जाएंगे कि आखिर ग्राम पुटा कहाँ पर है। यहाँ से हम पता करके बाएं मुड़ते हैं और अब चलते हैं ग्राम पुटा। उसके बाद गोरियाडोल का पता करेंगे। जहाँ सरकारें विकास की बड़ी बड़ी दावे करती हैं, वहीं अंबिकापुर यानी सरगुजा संभाग का मुख्यालय
हम जानना चाहते हैं कि आज भी जहाँ पीने का पानी तक मुहैया नहीं है और आखिर क्यों विवश हैं वहाँ के ग्रामीण शव को कांधे में ले जाने को। जल्दी हम पहुँचने वाले हैं ग्राम पुटा। सड़क समाप्त हो चुकी है यहाँ पर। विभिन्न ग्रामीणों से और राहगीरों से पूछते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं वहाँ की क्या है स्थिति। वहाँ ना तो नेटवर्क है और ना ही कोई अन्य साधन। तो हमें दिनेश प्रजापति मिलेंगे या नहीं यह भी तय नहीं है। एक गोरिया डोल किधर है? यही बात है। गाड़ी चल जाएगा? हाँ चल जाई से लिखे लिख दिया ते करे से मूरी से। अच्छा, ये गाड़ी मस्त जाही। चल जाही। हाँ ठीक है। टी शर्ट कहाँ से? बटी से की? है? बटी से? हाँ बाटल है। बाटल है। चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के रे चोला माटी के हो चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के रे। चला तू के छोड़ दे हूँ हाँ वापस। हाँ टी शर्ट और मिली से हाँ नेता मन देन है। ए ला हाँ हो वही जग नहीं तो चला ठीक है। हाँ के राम एकर का भरोसा चोला माटी के रे द्रोणा जैसे गुरु चले गए कारण जैसे दानी संगी कारण जैसे दानी बाली जैसे वीर चले गए रावण जस अभिमानी चोला। ये वही ग्राम गोरिया डोल है, ग्राम पुटा का गोरिया डोल। पहुंच विहीन है जहां पर आज भी मरीजों को और लाश को खाट पे या कंधे पे उठा के लाने पे मजबूर है ग्रामीण। ये है हालत। आज 5 बजने के बाद जब वोटिंग समाप्त हो गया है 2023 के चुनाव का, तब हम यहां पर आए हैं। हमारी मंशा साफ है, जीते कोई हारे कोई, लेकिन नेता एक बात याद रखें कि उनके सारे क्रियाकलापों का डेटाबेस रखा जाएगा। मीडिया पहुंचे ना पहुंचे, कुछ लोग हैं जो पहुंच जाएंगे और इसे याद रखेंगे और चुनाव के समय याद दिलाएंगे। आज मतदान का 5 बज चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि यहाँ नेटवर्क नहीं है, वरना मैं लाइव आता। ये वही नदी है, मैं पास से दिखाता हूँ आपको। यहाँ नेटवर्क नहीं है क्या? कहाँ नेटवर्क? नहीं है ना? यहाँ से है, पार करते हैं इसी नदी को। हाँ ढोढ़ी बनाई है। लकड़ी कचरा गिर गई तो जंगल में लकड़ी कचरा गिर गई तो कोनो रिहिस ना कोनो रहा भैया ही सबके पारी एक दिन आई सबके पारी काल कोनो ला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के रे भौसे पा लगे बरहे ते हरि के नाम सुमर ले संगी हरि के नाम सुमर ले ए दुनिया माया के। चोला माटी के राम, चोला माटी के हो, काल कोनोला छोड़े नाही, राजा रंग भिखारी चोला माटी के राम। जी हाँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ ग्राम पुटा गोरिया डोल। मेरे दाहिनी ओर दिनेश प्रजापति खड़े हैं और उनके भाई जो अपनी माँ की शव को कांधे पर उठाकर ले जा रहे थे। तब मैंने दिनेश से वादा किया था कि मैं आऊँगा,
लेकिन इससे पहले मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि कहीं ना कहीं पक्ष या विपक्ष ये आरोप लगाता कि चुनाव के समय जैसे नेता जाते हैं उसी प्रकार से हम लोग भी आए हैं। तो इसीलिए आज आप देख रहे हैं शाम हो चुका है, चुनाव खत्म हो गया है। विधानसभा चुनाव 2023 का मत पेटी में, या यूं कहें कि अब ईवीएम मशीन है, वर्तमान का मत पेटी वही है, वो पैक होके ईवीएम पेटी में अब जा रहा है। चुनाव अधिकारी सभी को इकट्ठा कर रहे हैं, 3 तारीख को परिणाम आएगा। अब इस गांव में शायद ही कोई नेता 5 साल तक आए और शायद ही कोई इनकी सुध ले। तो जैसे ही इन लोगों ने देखा कि कुछ लोग आए हैं और हमारे सड़क के, हमारे पुल के, हमारे पीने के पानी के विषय में, तो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से जहाँ तक हो सका ये लोग देख करके आ गए हैं। अब पूरे सम्मान के साथ कोई अपने घर से कुर्सी ले आया है, कोई हमें पानी पूछ रहा है, लेकिन हम इन लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए एक प्रयास करने के लिए आए हैं, ना कि इनसे मेहमान नवाजी कराने के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज आज़ादी के 76 सालों के बाद भी सरगुजा संभाग का मुख्यालय अंबिकापुर, जहाँ पर कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी बैठते हैं, जहाँ पर से उप मुख्यमंत्री, कद्दावर कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री और विभिन्न प्रकार के मंडल अध्यक्ष हैं। नेताओं की कमी नहीं है, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं लोग। मकसद है हमारा कि चाहे कांग्रेस की सरकार आए या भाजपा की सरकार आए, चाहे कोई प्रत्याशी कहीं से जीते, लेकिन वो ध्यान रखें कि अब आप सिर्फ ये सोचेंगे कि पैसे का खेल करके या मीडिया को सेट कर लेंगे, आपके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, तो आप गलतफहमी में हैं। बात अब शुरू होगी जब मतदान खत्म होके ठीक 5 बज जाएगा, उसके बाद से हम आपका डेटाबेस रखेंगे और सबकी रिकॉर्ड रखेंगे। तो इसलिए सरकार किसी की भी बने, हम पहले आते तो जरूर हम पे प्रश्न उठता, लेकिन हम पहले भी बताए थे कि हमारा नियत पवित्र है। इसलिए अब बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे मैं इन ग्रामीणों से बात कराऊंगा जो ग्राम पुटा में है, कि किस प्रकार एक नदी जिसमें ज़्यादा पानी नहीं है, हम देख करके आए हैं, वहाँ पर ये कैसे जाते हैं उसे, और दूसरे ग्राम को अगर वहाँ पुलिया बन जाए तो वो जुड़ जाएगा, और उसके जुड़ने से क्या होगा कि 7 से 8 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इस प्रकार से यह जगह तरक्की कर सकता है। तो इनके विकास के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और निवेदन करूँगा मैं कि पत्रकारिता भी अपने आप को अंदर झांके और सोचे कि मानवता कहाँ रह गई। क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? अगर पैसा ही सब कुछ होता तो फिर इस दुनिया में इतने सारे जो लोग हुए, वो जिन्हें महान लोग कहा गया, उनकी विचारों का क्या हुआ, और फिर हमारी सारी शिक्षा या पढ़ाई लिखाई किस काम की। तो सीधे चलते हैं ग्राम पुटा के ग्रामीणों के पास। अपना नाम बताएं। दिनेश कुमार प्रजापति तो आपसे बात किया था मैं जी। हाँ, किस विषय में बात किया था? वो रोड पुल के विषय में, और वो अपनी माँ की, मैं याद नहीं दिलाना चाहता, क्षमा चाहता हूँ, दुख का बात है वो, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग समझ सके और आपके गांव का विकास हो सके। जी बताएं थोड़ा कि क्या हुआ था, क्यों ऐसा मजबूर हो गए थे शव को कांधे पे ले जाने के लिए? वो मेरी माँ बीमार थी तो हॉस्पिटल से अपने बड़ी दीदी के घर गई थी, तो उधर उनका उधरे निधन हो गया, तो ला रहे थे ऑटो से, तो ऑटो बोलिए। रोड नहीं होने के कारण ऑटो ड्राइवर बोला कि मेरा ऑटो उधर नहीं जाएगा, तो वहीं उतार दिया मेरी माँ के शव को, और वहीं से हम लोग अपने कंधे से ढो के घर ले आए। दोनों भाई। तो नेताओं से, अधिकारियों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो हम लोग का बहुत बड़ा समस्या ये है कि रोड और पुल 2 सबसे बड़ा समस्या है, और वो जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करें। ठीक है। और पीने का पानी तो ठीक है। कहाँ का पानी पीते हैं? नाला और हैंडपम्प। पानी का तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड और पुल का सबसे बड़ा दिक्कत है। आए दिन ये समस्या केवल मेरे साथ ही नहीं हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है। जितने भी यहाँ हम लोग बसे हुए हैं, पारी से बारी से जब भी परेशानी होता है, दुख तकलीफ होता है, बस हम लोग अपने कोई खाट से तो कोई कंधा से ऐसे मतलब ले जाते हैं हॉस्पिटल, नदी पार करके ले जाते हैं। इधर एम्बुलेंस वाले भी आने के लिए नहीं करते हैं, रोड नहीं होने के कारण।
ठीक है। और आती भी है तो एम्बुलेंस कभी कभी बीच बीच में फंस भी जाता है, तो आने के लिए फंसने के कारण से एम्बुलेंस फंसने के कारण से आने के लिए नहीं करते हैं। वोट दे के आए आप? जी, वोट दे दिया। ठीक है, चलिए आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। सर यहाँ रोड का सबसे ज़्यादा समस्या सभी लोग को, और यहाँ एक तो 1.5 किलोमीटर में जियो का टावर लगा, उसमें नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अच्छा। हाथी आता उस समय भी परेशानी होता है। और नदी पार से उस पार से लगभग 15 से 20 लड़की लोग बच्चे लोग जाते हैं स्कूल। बरसात में उन लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से, नेताओं कहना से? यह चाहेंगे कि अगर हम लोग का अधिकार है तो उसको आदमी को सोचना चाहिए कि कर दें उनका काम, मतलब कर दें। कहने का मतलब ये है कि जो सुविधा सरकार की तरफ से मिलता है उनको मिलना चाहिए सब पब्लिक को। ठीक है, वोट तो दे दिए हैं सर। अब बदले में उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि यही आपके? उम्मीद करेंगे कि हमारा समस्या वो दूर करें। हम तो उनका समस्या दूर कर दिए। ठीक है, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति दिख रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? वही तो बोल रहे हैं, तो अब निर्गमन का भी व्यवस्था करोगे, जो पढ़ने लिखने के लिए बरसात घनी चले फिरे के लिए, बरसात में कहाँ जाएंगे वो कीचड़ में। ठीक ठीक। उसको गाड़ी दे दीजिए। क्या नाम है आपका? थुनाराम। ठीक है, आइए इधर आते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। आप क्या हैं यहाँ? यहाँ मितानी। जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारा समस्या वही है, पानी का समस्या, रोड का, पुल का और मोबाइल नेटवर्क का। पानी है ना, तो भी उसमें से लाल निकलता है। यहाँ तो ना 2-3 ठो बोर है, पर पानी यहाँ पे साफ आवे नहीं कर रहा है। पानी साफ नहीं आता है। फिल्टर लगवाने को चीज करेंगे अब नेता लोग, तभी तो होगा। नहीं तो हम लोग देखे थे कि पानी नदी से भी पीते हैं कुछ लोग, ये सही बात है? हम लोग के घर में बोर होने के बावजूद भी हम लोग नदी से पी रहे हैं। क्यों ऐसा? पानी साफ ही नहीं आ रहा है बोर में भी। आइए सामने आके बोलिए, आ जाइए आ जाइए, मैं बोल रहा सबको मौका दूंगा मैं। हाँ, नहीं, नेता लोग बोले कि हम लोग फिल्टर करवा के इसको हम वहाँ पहुँचाएंगे घर घर में। ठीक। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है, बस। हाँ, नदी का पानी पीने की वजह से ना, खास कर यहाँ के जितना महिला पुरुष जितना बुजुर्ग हैं, उल्टी, दस्त और टाइफाइड और पीलिया का शिकार है। खास कर काहे कि वो जो पानी है ना, दूषित पानी है नदी का, जिसके वजह से सब कोई बीमार ही रहते हैं ज्यादातर। अच्छा, तो जब कोई बीमार पड़ता है तो इलाज कराने कहाँ जाते हैं? यहाँ से मितानी, मैं तो यहाँ दवा देती हूँ, पर उससे नहीं हो पाता है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, या फिर हाँ उदयपुर जाएंगे, या फिर अपना हिसाब से करवाते हैं। ठीक। इधर कोई कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? सबको मैं मौका देना चाहता हूँ, आप बोलिए। मेरा नाम है रोशन खान। हाँ, क्या नाम है? रोशन खान जी। और वही तो पानी का और टावर गड़वा दीजिए। टावर, खैर हम लोग तो कुछ नहीं करा पाएंगे, आपकी आवाज़ को पहुँचा देंगे आगे तक। पानी का समस्या है, उतने का परेशानी है हम लोग का, उतने का परेशानी है, और सड़क का, और उसका भी है, सड़के का है। ठीक है, आप कुछ बोलेंगे? टावर का। अच्छा, मेरा नाम उगन सोनी है। क्या नाम है? अच्छा, थोड़ा तेज बोले। उगन सोनी। हाँ, उगन सोनी। हम लोग का कहना ये है कि हम लोग के मोहल्ले में जो है तकलीफ हो रहा है आने जाने के लिए, और रास्ता तकलीफ हो रहा है। अच्छा, हाँ, जैसे बरसात समय ना गाड़ी चलता है, पैदल चलने का सही रास्ता नहीं रहता तो गाड़ी कहाँ से चलेगा। अच्छा, बच्चे लोग को भी परेशानी होता है आते जाते समय। 2 किलोमीटर यहाँ जाते हैं स्कूल, वो पार का तो आ ही नहीं सकते हैं बरसात के समय, सब रुक जाते हैं पढ़ने के लिए। बस रास्ता ये पुलिया बनवा दें और रोड को टावर लगा दें, बस इतना से हम लोग को। एक ये भी प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग इतना दिन से निवासी कर रहे हैं तो अट्टा पट्टा भी नहीं मिल रहा है। मतलब इतना भी नहीं सुना रहे हैं। जैसे हम लोग तो दे रहे हैं जैसे भी है कि नहीं, जिसको नेता चुने जैसे भी करें, लेकिन हम लोग को भी तो चाहिए, है कि नहीं, इतना दिन से है तो। ठीक है, तो अट्टा पट्टा भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारे मोहल्ले गोरेडोल में सबसे बड़ा समस्या है रोड और पुल का। रोड और पुल बन जाए तो बहुत हद तक समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क संविधान की उद्देशिका में है अवसर की समता, और सभी को अधिकार है एक बराबर, यानी कि जो विकास है वो सभी जगह एक बराबर पहुंचना चाहिए। इन लोगों से बात करके यकीन करिए, ऐसा लगता है कि जो विकास के जो दावे हैं, सरकार जो बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार रहे, वो दावे कहीं ना कहीं फाइलों और कागजों तक ही सीमित रह जाती है, और विकास गांव के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाता। अब इसमें देखना और समझना आपको है कि चुनाव में जो तरह तरह के राजनीतिक समाचार हम देखते हैं,
उसका सिर्फ मज़ा लेकर के घर में आराम से रिमोट दबा के टीवी के पास आप बैठ जाते हैं। आपको तो सारी सुविधाएं शहर में मिलती हैं, लेकिन इन लोगों का क्या? ये भी इंसान हैं और ये भी लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग करते हैं और वोट देते हैं, लेकिन इन्हें मिलता क्या है? आज तक इन्हें क्या मिला? आज मैं सिर्फ यह प्रश्न लेकर के आपके पास आया था कि अगले 5 साल शायद इनके पास कोई ना आए। आज तक इन लोगों के पास कोई पत्रकार भी नहीं पहुंचा जो इनकी बात को दिखा सके। हालांकि अखबारों के माध्यम से ही हमें पता चला था कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये बात पहुंच पाई। लेकिन फिर भी असली पत्रकारिता वही है जो अंतिम छोर के आदमी तक के अधिकार की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचा सके। शुक्रिया।